थी आए मंच पर, जरा जोरदार हो तालियां। आप सभी को डीएलओ मैडम को, हमारे साथ जो सभी विशेष अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बार फिर से नमस्कार। मुझे एक्चुअली मालूम नहीं था कि मेरा एड्रेस है, अदरवाइज मैं वेट करती और शायद मैं अभी आप लोगों से बात करती। तो पहले वाला पार्ट तो चलो दैट वाज डिफरेंट, बिकॉज मुझे खुद को बुरा लगा कि आप लोग सब इतनी देर से वेट कर रहे थे, खासकर सब सीनियर सिटीजन्स। लेकिन वो जो कुछ कमिटमेंट्स थी मॉर्निंग के टाइम की, अगर मैं मैडम से ये बात करी थी कि अगर हमारी कल बात होती तो मैं शायद आपको एडवांस में बताती और थोड़ा सा प्रोग्राम उस हिसाब से हमारा ऑर्गेनाइज हो जाता। बट कीपिंग दैट असाइड, जैसा मैडम ने भी कहा कि जो एक आपने मेरे लिए एक ये विशेष प्रस्तुति रखी हुई थी, इट वॉज रियली वर्थ कमिंग एंड वर्थ सीइंग। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा, बहुत रिफ्रेशिंग लगा कि मैं यहाँ पर आई और मैंने ये प्रस्तुति सुनी। आपने जो बात कही, सर ने अभी बड़ी अच्छी अच्छी बात कही। आई विश हम आपको और सुन पाते, बट क्योंकि सब लेट है और वापस जाना चाह रहे हैं, मौसम भी ख़राब है। लेकिन जितनी आपने बात कही, इट वॉज एक्चुअली वेरी टचिंग और बहुत डीप मीनिंग था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हम लोग अपने नॉर्मल प्रोफेशन में इतना रूटीन में बिजी होते हैं और चीज़ें चल रही होती हैं रूटीन में, हमें मालूम भी नहीं पड़ता, बट समथिंग लाइक दिस, ऐसे किसी, खासकर डीएलओ मैडम ने मुझे यहाँ बुलाया, ऐसे किसी मौके पर आना एक बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखने का। हमारी रूटीन की चीज़ों को ही एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, हमें खुद को बहुत एनलाइटेंड फील होता है। एंड ये हमारे लिए भी, आपने सही कहा कि एक ओवरऑल जो भी हमारी परफॉर्मेंस है, आई एम श्योर सच में 4 गुनी होगी जो आप कह रहे हैं। अगर हम लिटरेचर एंड म्यूजिक इज ऑल्सो अनदर सच थिंग, म्यूजिक है, लिटरेचर है, जिनको हम एक्स्ट्रा करिकुलर नॉर्मली अपने स्कूल के बच्चों को भी बताते हैं, सिखाते हैं, इन चीज़ों को साथ लेके चले तो डेफिनेटली हमारी रूटीन की परफॉर्मेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। तो आप लोगों को फिर से ज़्यादा डिले ना करते हुए, आई एम डेफिनेटली टेकिंग दी स्पेशल वर्ड्स ऑफ योर्स विद मी, और मैं कोशिश करूँगी कि आज फिर से ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं, पर जब हम कहीं जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और कोई बताता है तो इट इज़ लाइक इट स्ट्राइक्स यू अगेन एंड यू फील लाइक यू नो टेकिंग इट अप अगेन और परस्यूइंग इट अगेन। तो डेफिनेटली आपके इस जो आपने बड़ी वैल्यूएबल सी चीज़ें बताई, उस पर आई विल ट्राई टू परस्यू समथिंग। और साथ ही सभी जो लेडीज़ यहाँ पर आई हैं, आपने जो बड़ी अच्छी यहाँ पर एक प्रस्तुति दी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। और जैसा मैंने कहा कि यही उम्मीद और विश है कि आपका जो ये प्रोग्राम है, आपकी जो यूनिटी है, जिस तरह से प्रथा चली है, ये आगे आगे बहुत लंबा चलती रहे। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो। मुझे मालूम पड़ा कि आप बड़ा अच्छा लिखते हैं, तो मैम सबकी तरह, तो ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तालीमें दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीमें दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की, वे खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। तो ये उक्तियाँ बिल्कुल हमारी मैडम साक्षी वर्मा जी पर खरी उतरती हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद मैम। और इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज की कवि सम्मेलन